जब भी हम सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन जो हमारे दिमाग में आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के अलावा भी देयर आर मल्टीपल ऑप्शन विच आर सेफ इनफ, जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड एफडी से कहीं ज्यादा बेटर पोस्ट टैक्स रिटर्न हम निकाल सकते हैं। जी हम बात करने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। डेट म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, वो काम कैसे करते हैं एंड उसमें हम कैसे अपने टैक्स को बचा सकते हैं। आज सब कुछ सारी कैलकुलेशन समझेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, डेट म्यूचुअल फंड बिल्कुल एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह होता है, जिसमें एक फंड मैनेजर हो आपका पैसा जो आप उस फंड में इन्वेस्ट करते हो उसको आगे लेंड करता है। तो फिक्स डिपॉजिट में भी हम प्राइमरीली क्या कर रहे हैं, हम बैंक को पैसा उधारी पे दे रहे हैं एंड बैंक उसके बदले में इंटरेस्ट के साथ पैसा हमको लौटा रहा है। सेम काम डेट म्यूचुअल फंड में होता है। जो भी पैसा हम डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आगे कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज को, बैंक्स को, गवर्नमेंट को वो पैसा आगे लेंड कर देता है फॉर अ सर्टेन टेन्योर। तो जिसके बदले में वो कंपनीज म्यूचुअल फंड को इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। दैट इज हाउ इन्वेस्टर इन डेट म्यूचुअल फंड मेक्स मनी। अब जब हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी कंपनी को पैसा देते हैं उस टाइम पे हम उनसे कोलैटरल नहीं मांग सकते, बट म्यूचुअल फंड मैनेजर 1 रुपया 2 रुपए नहीं दे रहा, वो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए किसी कंपनी को लेंड कर रहा है। तो ही हैज द बार्गेनिंग पावर, जिसके बदले में वो एक बेटर इंटरेस्ट रेट डिमांड कर सकता है और उसके बदले में कोलैटरल भी ले सकता है कि इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू पे बैक द मनी देन व्हाट इट इज दैट म्यूचुअल फंड मैनेजर बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकता है। जो हमारे पैसे को, जो हमारा पैसा हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसके रिस्क को बहुत कम कर देता है। एंड अगेन हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी से 1 कंपनी या 2 कंपनी या मैक्सिमम 3 कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, बट हमारे 100 रुपए भी म्यूचुअल फंड मैनेजर आगे फर्दर डाइवर्सिफाई करके 60 से 70 कंपनी को लेंड करेगा। तो हमारा कंपनी स्पेसिफिक रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। तो डेट म्यूचुअल फंड एक नॉर्मल लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हम कॉर्पोरेट को लेंड करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम 3 साल के लिए या 3 साल से ऊपर एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे फार बेटर ऑप्शन है डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। उसके रीजंस क्या क्या हैं और कैलकुलेशन कैसे काम करती है, हम सारा का सारा डिटेल एक्सेल में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक एक्सेल है। हम मान के चल रहे हैं हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10 लाख रुपए 6.5% के रेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने टेन्योर के लिए, 3 साल के लिए। तो 3 साल के बाद जो मेरा मार्केट वैल्यू बनेगा यहां से वो बनेगा 1 प्लस जो मेरा रेट ऑफ रिटर्न है, इसको मैं कंपाउंड कर देता हूं 3 साल के लिए, तो मेरा वैल्यू बनता है 12,07,950 रुपए। अगर हम डेट म्यूचुअल फंड में भी सेम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करें, जनरली एफडी से आपको 0.5 या 1% एक्स्ट्रा रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है इफ यू आर ऑप्टिमाइजिंग योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। बट अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, नॉर्मल केस सिनेरियो में भी मान के चलें कि हम उतना ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड से 6.5%, तो जो रिटर्न हमारा यहाँ पे बना फाइनल वैल्यू यही बनी। बट दिस इज माई प्री टैक्स इनकम। अब एफडी के केस में इंडेक्सेशन बेनिफिट हमें नहीं मिलता, बट म्यूचुअल फंड के केस में अगर हम 3 साल से ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट हमें एक इंडेक्सेशन बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है? इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि देयर इज अ इन्फ्लेशन कंपोनेंट दैट इज एट प्ले इन अ कांस्टेंट मैनर। तो 3 साल पहले अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी, आज की डेट में मैं वो सेम गुड्स एंड सर्विसेज उस पैसे पे नहीं खरीद पाऊंगा जो 3 साल पहले मैंने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि इन्फ्लेशन मेरे पैसे को खा रहा था। तो अगर मैं एज्यूम करूं कि पहले 3 साल पहले 10 लाख रुपए का वैल्यू था, आज की डेट में वो वैल्यू डेप्रिशिएट करके कुछ हो गया होगा। जो 10 साल जो गुड्स एंड सर्विसेज में 10 लाख में बाय कर सकता था 3 साल पहले, आज के डेट में मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिएगा उन गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए। तो देयर इज इंडेक्स्ड कॉस्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे। मान के चलेंगे 5% का इन्फ्लेशन रहा है तो मेरी इंडेक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, दिस इनटू 1 प्लस 5% जो मैं कंपाउंड कर दूंगा 3 साल के लिए। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 लाख काउंट ना होके 11,57,000 काउंट होगा, जबकि यहां पे मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 0 रहेगा क्योंकि इंडेक्सेशन यहां पे हमको नहीं मिलता है। तो 1 की पावर 3 तो विच इज 10 लाख। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, जितना मेरा मार्केट वैल्यू हुआ माइनस जो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था, वो सेम केस जितना मेरा मार्केट वैल्यू था माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये। अब इस पे मुझे अगर एफडी कराता हूं और आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपका टैक्सेबल टैक्स लायबिलिटी बनती है 0.3% ऑफ दिस विच इज 62,000 एंड आपका नेट प्रॉफिट बनता है आपका ओवरऑल प्रॉफिट माइनस टैक्स लायबिलिटी। जबकि इंडेक्सेशन के केस में आपका जो टैक्स लायबिलिटी बनता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 20%।
तो आपको यहां पे सिर्फ 20% टैक्स पे करना होगा। एंड पोस्ट टैक्स रिटर्न इन एफडी जहां पे 1.45 लाख था 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे, वही डेट म्यूचुअल फंड में आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न 1.97 लाख है। तो आपका नेट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाता है टू लेस देन 10%। तो दोस्तों जब भी आप 3 साल प्लस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एफडी से फार बेटर ऑप्शन इज डेट म्यूचुअल फंड। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है, इट इज लिंक टू मार्केट। कैसे कि जो पैसा आपने लेंड किया है या आपके फंड मैनेजर ने आगे किसी को दिया है, कॉर्पोरेट को दिया है, अगर वो डिफॉल्ट करता है अपनी पेमेंट्स में, तो दैट इज अ रिस्क दैट यू कैरी, बट इट इज वर्थ टेकिंग दैट रिस्क। एंड अगर आप अपना मैनेजर ढंग से चूज करते हैं तो आपको ये डाउनसाइड वाली प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बहुत सारे एएमसीज ऐसी हैं जिन्होंने आज तक डिफॉल्ट नहीं किया अपने पेमेंट्स पे, दे मैनेज देयर डेट पोर्टफोलियोज रियली वेल। तो आप इस कैलकुलेशन के बेसिस पे यू कैन फिगर इट आउट कि वेदर एफडी इज अ बेटर ऑप्शन और अ डेट म्यूचुअल फंड इज अ बेटर ऑप्शन। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, feel free to ping us, feel free to mail us. We will try and get back to you as soon as possible. Thanks for watching.